स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट का बेंचमार्किंग टॉपिक। BPR टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी सर्कल 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं और अभी बेंचमार्किंग 4th वीडियो है ये इस वाले टॉपिक की। तो जो नए हैं वो देख लेना भाई। ये टॉपिक ऐसा है यहाँ जहाँ से HPSC क्वेश्चन पूछ सकती है अपना सब्जेक्टिव। बेंचमार्किंग होता क्या है, देखो बेंचमार्किंग शब्द का आविष्कार कहाँ किया गया। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है 1979 में जेरोक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेरोक्स के द्वारा। 1979 में जेरोक्स के द्वारा किया गया। और बेंचमार्किंग का पहला ज्ञात अध्ययन यानी कि जो पहली नॉन स्टडी है जो कि पहले ऐसे नॉलेज में आई वो कहाँ की गई थी? 20वीं शताब्दी में यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन सेना के द्वारा की गई। जर्मन सेना के द्वारा की गई। सेना ने यह जानने के लिए एक बड़े अमेरिकन सर्कस का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? अब 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस में तो आ ही सकता है ना कि किसका अध्ययन किया गया था। अमेरिकन सर्कस का अध्ययन किया गया था कि वो इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है। फिर वो जो जितनी स्टडी की गई ना उसको कहाँ लागू किया गया? इस ज्ञान को सेना की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया। अब बेंचमार्किंग क्या है? देखिए अपना अलग से भी एक टॉपिक आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन बेंचमार्किंग भी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अप्रोच है, रणनीतिक प्रबंध का ही दृष्टिकोण है। स्ट्रैटेजी में क्या तो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसका उपयोग संगठन अपने अभ्यासों यानी कि अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं, प्रक्रियाएं, प्रोसेस जो हैं और प्रदर्शन मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की तुलना किससे करेगा? देखिए पूरी जो मेन बात है ना वो यही है कि कंपनी या संगठन किसकी तुलना कर रहे हैं? अपने प्रैक्टिसेस की, अपने प्रोसेस की और अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की, कि वो कैसा परफॉर्मेंस टाइम पे कर पा रहे हैं, वो कैसे प्रैक्टिसेस, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस को अपना रहे हैं। इसकी तुलना वो करते हैं अपने उद्योग समकक्ष यानी कि किसी की इंडस्ट्री में वैसी जैसा काम वो करे ऐसा ही काम जो दूसरी इंडस्ट्री कर रही है, जो उसके काउंटर पार्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के काउंटर पार्ट कर रहे हैं, या फिर जो टॉप परफॉर्मर है मार्केट के, शीर्ष प्रदर्शन करता है, उससे करती है। किसके लिए? प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त यानी कि कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने के लिए करते हैं। ओवरऑल क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें एक कंपनी अपनी तुलना दूसरी कंपनी से करती है। जो कंपनी बढ़त में होती है, इनसे आगे होती है, लीड में होती है, उससे करती है। किसकी तुलना करती है? अपने प्रैक्टिसेस की, अपने प्रोसेस की और अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की तुलना करती है। अब ये एक बड़ा ही पावरफुल टूल है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो कंपनी को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने कि जब कंपनी बेंचमार्किंग करती है, अपनी तुलना दूसरों से करती है, तो कंपनी को पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ पे उसे इम्प्रूवमेंट की नीड है। प्रदर्शन लक्ष्य यानी कि परफॉर्मेंस टारगेट को निर्धारित करने कि अब उसका क्या टारगेट हो सकता है, और समग्र संगठनात्मक प्रदर्शन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को लागू करने की अनुमति देता है। यानी कि एक ऐसा टूल है जो क्या अनुमति देता है कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कंपनी के द्वारा। बेंचमार्किंग में क्या होता है? बेंचमार्किंग भागीदारों से यानी कि जो बेंचमार्किंग के पार्टनर्स होते हैं ना, जिनसे ये अपनी बेंचमार्किंग करती है कंपनी, उससे प्राप्त डाटा और जानकारी का विश्लेषण करके उनसे जो भी डाटा इकट्ठे होते हैं, जितनी भी नॉलेज मिलती है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको एनालिसिस किया जाता है। फिर गैप देखा जाता है कि हमारे परफॉर्मेंस में और उनकी परफॉर्मेंस में कितना अंतर है। व्यवसाय प्रदर्शन का अंतराल, बिजनेस परफॉर्मेंस के गैप को इंगित यानी कि पिन आउट किया जाता है और सर्वोत्तम प्रथाओं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की खोज की जाती है जिसे कि अपनाया जा सकता हो। तो देखिए ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होगा, स्क्रीनिंग पेपर जो होगा, उसमें ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कौन सा इसका स्टेप नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइन द फोकस। सेकंड होता है सिलेक्ट बेंचमार्किंग पार्टनर्स। थर्ड में है गैदर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, देन उसका एनालिसिस करना एंड कंपेयर करना। फिफ्थ में आ जाएगा सेट परफॉर्मेंस टारगेट। सिक्स्थ में डेवलप एन एक्शन प्लान। 7 में इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। और 8 में क्या जाएगा? लर्न एंड इटरेट। ठीक है, स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट क्या था? डिफाइन द फोकस। फोकस को परिभाषित करें। सबसे पहले फोकस को डिफाइन करना होता है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। उस विशिष्ट क्षेत्र या प्रक्रिया, वो स्पेसिफिक एरिया या प्रोसेस
को पहचानो जिसे आप बेंचमार्क करना चाहते हो। यह संगठन के अंदर अब क्या हो सकता है, संगठन के अंदर कोई विशिष्ट कार्य भी हो सकता है, या उद्योग का कोई विशिष्ट पहलू यानी कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है और प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा, सिलेक्ट बेंचमार्किंग पार्टनर, बेंचमार्किंग के साझेदार को चुने। उन संगठनों की पहचान करें जो अपने क्षेत्र यानी कि जो चुने गए क्षेत्र है उसमें बेस्ट परफॉर्मर है। प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी यानी कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और विभिन्न उद्योगों की कंपनियों की तलाश करें जो अपने सर्वोत्तम अभ्यास यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती हैं, जो अपने बेहतर काम के लिए जानी जाती हैं। और यह सिलेक्शन आपके बेंचमार्किंग के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य यानी कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट प्रदान करेगा, यानी कि आपको ज्ञान प्रदान करेगा। अब जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को लोगे, जितने अच्छे पार्टनर को आप चुनोगे, उतना ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब डाटा इकट्ठे करने हैं, गैदर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, पार्टनर तो चुन लिया, अब उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठे करने हैं। गैदर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, आंकड़े व जानकारी को इकट्ठा करें। अपने बेंचमार्किंग पार्टनर से रेलिवेंट डाटा जितना भी संगत आंकड़ा है एंड इन्फॉर्मेशन सूचना है वो इकट्ठा करें। इसके लिए आप क्या क्या अपना सकते हैं, इसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, साइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर जो पब्लिकली रिपोर्ट्स होती हैं, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट होती हैं आदि जैसे तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं अपने डाटा को इकट्ठा करने के लिए। डाटा इकट्ठा हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एनालिसिस एंड कंपैरिजन। एनालिसिस एंड कंपेयर, विश्लेषण व तुलना। एकत्रित डाटा का एनालिसिस करना है और इसकी तुलना अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से करें, अपने संगठन के प्रदर्शन से करें। वही प्रोसेस, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में जो भी गैप है, जो भी डिफरेंस है, उसकी पहचान करें। यह एनालिसिस क्या करेगा, यह एनालिसिस तो सुधार के क्षेत्रों की गहरी समझ पैदा करेगा कि जहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और हमें सुधार की क्यों आवश्यकता है। और बेंचमार्किंग पार्टनर से उनकी सर्वोत्तम प्रथा, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि जो उनका अच्छा काम है वो उससे सीखने में मदद करता है। एनालिसिस ही है जो सीखने में मदद करता है। इसके बाद क्या जाएगा, सेट परफॉर्मेंस टारगेट, प्रदर्शन लक्ष्य का निर्धारण करना है। बेंचमार्किंग एनालिसिस से प्राप्त इनसाइट यानी कि जितनी भी नॉलेज हमें मिली है, जितना ज्ञान हमें मिला है, उसके आधार पर अपना परफॉर्मेंस टारगेट को निर्धारित करें कि अब हमें क्या परफॉर्म करना है। और ये जो परफॉर्मेंस टारगेट है ना, वो चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है जोश जोश में बहुत बड़ा टारगेट जो सेट कर लिया लेकिन हमसे वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बेसिस पे ही जो अपना ये लक्ष्य है वो सेट करना चाहिए। फिर करेंगे डेवलपमेंट एक्शन प्लान। अब ये तो देख लिया कि ये वाला टारगेट अचीव करना है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्लान भी तो चाहिए, कार्य योजना चाहिए। अब कार्य योजना विकसित करेंगे, एक व्यापक कार्य योजना बनाएं जो परफॉर्मेंस गैप को कम करने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक चरणों को शामिल करती है, यानी कि जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उसके अंदर आते हो। अपने संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुरूप ही योजना को तैयार करें। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसी के अनुसार एक्शन प्लान जो है तैयार करना चाहिए। एक्शन प्लान तो तैयार कर लिया, अब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे टाइम टाइम पे चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। कार्यान्वयन और निगरानी, अपनी कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करें और उसकी लगातार निगरानी करते रहें। लगातार निगरानी से क्या होगा कि प्रभावशीलता का पता लगता है कि जो हम एक्शन प्लान हमने बनाया है वो उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव भी है कि नहीं है, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े ना तो उसमें आवश्यक समायोजन करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है लर्न एंड इटीरेट, सीखें व दोहराएं। अगर कोई मतलब कि हमें पॉजिटिव रिव्यू मिला है, पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिला है तो उसे बार बार अपनाया भी जा सकता है। बेंचमार्किंग एक इटीरेट प्रोसेस है, पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो निरंतर सीखने व सुधार को बढ़ावा देती है। अपनी प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रैक्टिस और ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए बेंचमार्किंग का प्रयोग करते रहना चाहिए। स्टेप्स एक बार फिर से देख लेते हैं। डिफाइन द फोकस, सबसे पहले अपना फोकस देखें कहाँ पे हमें फोकस करना है। उसके बाद बेंचमार्किंग के पार्टनर को चुनना है, फिर डाटा इकट्ठा करना है, जितनी भी सूचना है, जितना भी आंकड़ा है वो इकट्ठा करना है, फिर उसका एनालिसिस करना और कंपेयर करना है कि वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर है। उसके बाद अपने परफॉर्मेंस टारगेट को सेट करना है, फिर एक एक्शन प्लान को डेवलप करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है बार बार, और लर्न एंड इटीरेट, अब इसे सीखना है और इसे दोहराना है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर उसमें आ सकता है कौन सा बेंचमार्किंग का टाइप नहीं है या कौन सा है। सबसे पहले होती है इंटरनल बेंचमार्किंग, जब एक संगठन के अंदर ही विभिन्न विभागों और इकाइयों के भीतर ही जो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस है इसकी तुलना की जाती है तो वो होता है इंटरनल बेंचमार्किंग।
आंतरिक बेंचमार्किंग। दूसरा कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग, जब अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ तुलना कर ली जाए, किसकी, अपने संगठन की। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, उसके साथ जब ऑर्गेनाइजेशन की तुलना और प्रदर्शन करना शामिल हो तो ये हो जाता है कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। थर्ड है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल में क्या आएगा, यह संगठन के भीतर विशिष्ट कार्य व प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। फंक्शनल, कोई फंक्शन ले लेंगे, कोई प्रोसेस ले लेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या है और जो सेम इंडस्ट्री है उसमें जो सेम वर्क कर रहे हैं उनके वहाँ पे कौन सी प्रोसेस अपनाई जा रही है। इसमें विभिन्न उद्योगों में समान कार्यों की तुलना करके जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं और नई नई प्रोसेस हैं, है ना, उन प्रक्रिया सुधारों की खोज करना शामिल है, फंक्शनल बेंचमार्किंग। स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग में क्या होता है, इसमें समान उद्योगों में संगठनों की दीर्घकालिक रणनीतियाँ, लंबे टाइम के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसकी तुलना की जाती है कि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी क्या है, ठीक है, उनके लक्ष्य क्या है, हमारे क्या है, उन्होंने कौन से बिजनेस मॉडल को अपनाया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से बिजनेस मॉडल को अपनाया, ये सारा आ जाएगा स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग में। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। ये एक उद्योग में, संगठनों में, देखो एक ही इंडस्ट्री है लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें किस बेसिस पे कंपेयर कर रहा है, परफॉर्मेंस के बेस पे। परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, या फिर उनके मैट्रिक्स की तुलना करके, है ना, उनको देखते हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इंटरनेशनल में क्या आ जाएगा, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिसेस यानी कि प्रदर्शन व प्रथाओं की तुलना करना शामिल है। और प्रोसेस ये फंक्शनल के जैसा ही है, इसमें किसी विशेष प्रक्रिया के, यानी कि इसमें एक बस स्पेसिफिक प्रोसेस आ गई, उसके स्टेप क्या हैं, कितने हैं, हमारे कितने हैं, उनके कितने हैं, हमारा कितना इनपुट है, दूसरी कंपनी का कितना है, जो बेंचमार्किंग पार्टनर है उनका कितना इनपुट है, हमारा आउटपुट कितना, उनका कितना है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमारा क्या और उनका क्या, इन सभी का एनालिसिस और तुलना अग्रणी संगठनों के साथ की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेंचमार्किंग हमने कर तो ली तुलना, अपनी कंपनी की दूसरी कंपनी से कर ली। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो इससे क्वालिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी को सुधारा जाता है, लगातार उसका मेजरमेंट भी किया जाता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, इससे कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और कंपनी की जो कमजोरी है उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। यह परिवर्तन की गति को तेज करता है, इसमें नए विचारों व सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। और लिमिटेशंस में आ जाएगा, इसका क्षेत्र सीमित है, यह दूसरे आंकड़ों पर निर्भर है, अतः जरूरी नहीं कि हर बार उनसे सही परिणाम आए ना, दूसरी कंपनी के डाटा पर बेस है ना, जरूरी तो नहीं है उन्होंने जो अपना रखा है हम भी अगर वही अपनाएंगे तो हम भी आगे जाएंगे। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल इसका उद्देश्य क्या है, किसी संगठन या कंपनी में सुधार करके उसे आगे बढ़ाना है। तो ये था अपना बेंचमार्किंग। तो 4 टॉपिक यहाँ से हो चुके हैं, बचते हैं 3-4 टॉपिक और बचे अभी इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।